नमस्कार। स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की तरफ से बातें दिल की सीजन 2 के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आज इस एपिसोड में हम जिस शब्द पर या जिस भाव पर बात करने वाले हैं वो है एम्पैथी। हम कहते हैं किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी रखना, एम्पैथी रखना। इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर निहारिका धीर। तो निहारिका जी, आज जिस शब्द पर या जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एम्पैथी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हम सबको समझाएं कि एम्पैथी क्या होती है। तो हमदर्दी, सहानुभूति, इसको एम्पैथी कहते हैं। क्या मायने हैं शब्द के? ऋचा जी, वो एक एहसास, वो एक भावना, वो एक फीलिंग जो हम दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी की सोच क्या है, वो अपने सिचुएशन में किस दौर से गुजर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करना उनके व्यू पॉइंट से, उसको एम्पैथी बोलते हैं। मैं अपनी परसेप्शन ना देखकर किसी और की सोच समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उसको ये महसूस हो रहा है तो अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि महसूस हो रहा है तो वो इस समय क्या चाह रहा होगा, किस तरीके का सपोर्ट चाह रहा होगा। तो उसके व्यू पॉइंट को समझना, उसकी दुनिया उसकी आंखों से देखने की कोशिश करना, उसको एम्पैथी बोलते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा जो एक शब्द है हिंदी में इसके लिए, वो है समानुभूति। तो वो क्या होता है कि एकदम से किसी के समान सोचना, किसी के समान फील करना, क्या बात है। किसी के अच्छा, समान ज्यादातर हम समझ। सहानुभूति शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाँ हाँ हाँ, जब हम सहानुभूति की बात करते हैं, वो एक तरीके से हो जाता है किसी और के लिए फील करना। मतलब ये हो गया कि मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है, तो मैं अपनी सोच से सोच रही हूँ, किसी के व्यू पॉइंट से नहीं सोच रही, अपनी सोच से सोच रही हूँ, अरे इसके साथ कितना बुरा हुआ। जैसे हम कभी किसी को रेड लाइट पे हम किसी को देखते हैं कि कोई बेग कर रहा है, तो उसको देखकर एकदम से जो दिल में वो एक फीलिंग आती है, बुरा लगता है उसके लिए, ऐसे एक फीलिंग आती है बेचारा वाली फीलिंग, एक तरह से दया आ रही है उस पे। वो हम अपनी नजर से देख रहे हैं, है ना। उनको देखकर जो हमारे अंदर भाव उठे हैं, हम उसको देखकर एक तरह से उनकी तरफ बिहेव कर रहे हैं। वो एक सिंपैथी हो गया या सहानुभूति हो गई। सिंपैथी होती है सहानुभूति, जब हम दूसरे पर दया करते हैं या दूसरे के बारे में सोचते हैं। एम्पैथी, समानुभूति, जब हम ये सोचते हैं कि अपनी तरह का एहसास हमें दूसरे के लिए दिखाई दे कि अगर हम इसकी जगह होते तो हमें कैसा महसूस होता या अपने जैसा, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। कोविड के बहुत मुश्किल दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं निहारिका जी, और मुझे लगता है कि इस दौर में सिंपैथी से ज्यादा जरूरत हमें एम्पैथी की है एज एन इमोशन फॉर एवरीबडी एल्स। बिल्कुल ठीक ऋचा। और आई थिंक हमने सबने अपनी लाइफ में, कोविड पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ या लॉकडाउन हुआ, उसमें हमने सबने कहीं ना कहीं इसका एक महसूस किया है। किसी ने हमारे साथ एम्पैथी करी है, हमने किसी से आगे बढ़कर करी है। और आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज एक सोसाइटी में आया है, जहां हम दूसरों के लिए महसूस कर रहे थे। सिंपल थिंग लाइक जैसे कोई बीमार हो गया तो सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो गई और डिसाइड करा कि इनके घर आज सुबह का नाश्ता हम पहुंचा देंगे, दोपहर का नाश्ता कोई और पहुंचा देगा। रेफरल्स ढूंढे, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर फोन किए, स्ट्रेंजर्स को पूछा, भाई आपको किस चीज की जरूरत है, आप बताइए। माइग्रेंट्स के लिए औरतों ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, जहां घर में 5 रोटियां एक्स्ट्रा बनानी शुरू कर दी। तो ये जो भाव हम सब फील कर रहे थे कोविड के दौरान, जहां हम अपने से नहीं दूसरे के व्यू पॉइंट से उनका कष्ट समझने की कोशिश कर रहे थे, ये एक बहुत, मतलब ऐसे बुरे टाइम में मैं कहूंगी एक बहुत अच्छी सीख हम सबको मिली है। एक ऐसी चीज हम फिर से जिससे जुड़ पाए हैं, वो है कि ऐसी फीलिंग ऑफ एम्पैथी। क्योंकि ये बार बार इसके बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि एम्पैथी एक कनेक्शन है जो हम सबको जोड़ता है, उस तरीके से जोड़ता है जिससे हम एक तरह से सपोर्ट फील करते हैं, अंडरस्टूड फील करते हैं। एक तरह से ऐसा फीलिंग आती है कि मैं अकेली नहीं हूं। तो वो शायद हम सब कोविड के दौरान बहुत महसूस किया हमने, जो शायद कोविड से पहले एक समाज के तौर पर कहीं मिसिंग हो रहा था हम सबके बीच में, ये भी कह सकते हैं। लेकिन कोविड ने हम सबको एहसास दिलाया इसका कि एम्पैथी कितनी जरूरी है।
वो एक तरीके से इस मुश्किल दौर में मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई भी निकल पाता। अगर हमारे पास कोई वो इंसान नहीं होता जो हमको रेफरल्स भेज रहा था या ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बता रहा था या पूरा एक मतलब सोशल मीडिया इकट्ठा हो गया था बताने के लिए कि जी। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, इधर नहीं है, तो वो उस तरीके का सपोर्ट जो किसी के कहने के बिना हम सबको मिल रहा था, पहले नहीं था और गायब हो गया था क्योंकि हम शायद सब ये सोचने लग गए थे कि हम अकेले सरवाइव कर सकते हैं। हमको आसपास के लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं न कहीं एक तरीके से हम सबका लाइफ़स्टाइल बन गया था। पर कोविड जी। ने वो सब कुछ हिला दिया और हमको बताया कि नहीं, हम एक-दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हेल्पलेस हैं हम लोग, बिल्कुल अधूरे हैं। हेल्पलेस है। तो निहारिका जी, चूंकि ये हमारी सीरीज बातें दिल की पूरी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई बातचीत हम इसमें करते हैं, तो अब अगर मैं समझना चाहूं कि एम्पैथी का मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है, उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ से भी जो किसी के प्रति एम्पैथी रख रहा है, समानुभूति, और उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ के लिए भी जिसके प्रति वो समानुभूति दिखाई जा रही है। ये जो है, ये हम सब के लिए कनेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम में से कोई भी आई थिंक मेंटल हेल्थ की या इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो बिना इस कनेक्शन के हम नहीं रह सकते। वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो, इनफैक्ट अपने जानवरों के साथ हो या इवन पौधों के साथ हो, ये हम इसके बिना बिल्कुल सर्वाइव हम में से कोई नहीं कर सकता। सो ये कनेक्शन को एक तरीके से बहुत हेल्दी बनाता है। अपना जो भी हमारा रिश्ता है उसको एक बहुत स्वस्थ बनाता है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके पास लेट्स से आप लॉकडाउन के टाइम आपका बेटा आता है या बेटी आती है और वो ये कहती है कि मेरी पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, मेरे को पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। तो एक तो तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं बोलते, पढ़ोगे नहीं तो क्या बनेगा, अब पढ़ो जाके, बिल्कुल ऐसी बात नहीं सुननी है मैंने आगे से। तो उसमें बोल तो रही हूँ मैं कंसर्न से, क्योंकि मैं शायद माँ हूँ और मुझे बहुत कंसर्न है कि अगर मेरा बेटा या बेटी पढ़ेगी नहीं तो क्या होगा इसका फ्यूचर का। पर ये कंसर्न वो बच्चे को हेल्प नहीं कर रहा, बिकॉज़ वो बच्चा एकदम क्या होगा ये सुन के चुप हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत बात करना चाह रहा था अपने भावनाओं के बारे में, अपनी बारे में। फीलिंग्स की, वो भी नहीं करेगा। इसके जी। अलावा अगर हम ये पूछते सिंपल चीज की क्या हुआ, एक क्या हुआ जो तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आके बताना चाहोगे क्या, चलो आओ बैठो बात करते हैं, तो उसमें आप उसको कहीं ना कहीं उसके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भी एक मौका दे रहे हैं जहां वो खुलकर एक्सप्रेस कर सके उसको फील क्या हो रहा है। आई थिंक एक सबसे बड़ी चीज जो पेरेंट्स फील करते हैं वो ये है कि हमारे बच्चे खुलकर हमसे बात नहीं करते। आई थिंक उधर ये ज़रूरी है जानना कि क्यों मेरा बच्चा है मेरे से बात नहीं कर रहा? क्या मैं वो उसको स्पेस दे रही हूँ? और एम्पैथी कहीं न कहीं वो स्पेस प्रोवाइड करती है रिश्तों में, जहाँ आप सुनने के लिए तैयार हैं और दूसरे को एक तरीके से आपने थोड़ा-सा जगह दी है कि वो अपनी बात कर सके, आपके आगे रख सके। कोविड ने हमें एहसास कराया कि एम्पैथी कितनी जरूरी है, या हम सबके अंदर वो समानुभूति जागी एक दूसरे के प्रति कि भाई उसके घर में ये समस्या है, हमारे घर में भी हो रही है। तो इससे पहले वो क्या फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं हमारी एम्पैथी खत्म होती जा रही थी, सोसाइटी के तौर पर या फैमिली के तौर पर या इंडिविजुअल्स के तौर पर एम्पैथी कम क्यों हो गई थी हमारी? इसके कारण ये होते हैं कि कई बार हम लोग किसी की तरफ से सोच नहीं सकते, बड़ा मुश्किल लगता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आई थिंक एज़ अ सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल बन गए हैं। हम हर चीज़ को जज करते हैं। तो जब आप कोई चीज़ जज करते हैं तो उसमें आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए तैयार ही नहीं हैं, चाह ही नहीं रहे हैं। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख भी दिया तो एकदम से होता है कि अरे कितना गलत लिखा है, अभी मैं इसका जवाब लिखता हूँ, ये गलत जवाब है। उसमें हम उनकी तरफ से सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जजमेंट जो हमारे दिमाग में आ जाता है। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि कोई इंसान है जो अपने फ्रेंड्स में ही कोई है जो बहुत ड्रामा करती है, लेट आती है हमेशा, उसके कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अगर वो बोलेगी कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, तो एकदम से दिमाग में आएगा कि चलो फिर शुरू हो गया इसका। उसमें हम कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाते हैं अपने आप से ये पूछने के लिए या महसूस करने के लिए एम्पैथी उसकी तरफ। तो वो एक जजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। या कहीं न कहीं जैसे किसी ने शादी के बाद एक अफेयर कर लिया
और वो बोल रही है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तो दिमाग में आएगा गलत काम करा तो मुसीबत में तो अब पड़ेगी, अब तो ये होगा ही हमारे साथ। पर हम ये नहीं सोचते कि गलत करना या सही करना हमारे हिसाब से, क्या उसको फिर भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्या? तो उतना सोचना शायद एज अ सोसाइटी हम कहीं ना कहीं बंद कर भूल दिया गए थे। हमने सोचना। हाँ। हम्म, और एक बहुत बड़ी चीज है फियर, डर, जो आई थिंक कोविड के टाइम पे हमने बहुत महसूस किया है कि हम इतना डर गए हैं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे भी बस घर में बंद हो जाएं, जो बड़े बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बोलते हैं कि घर से मत निकलो, बिल्कुल आप निकल नहीं सकते, कमरे में रहो, आइसोलेट होके रहो। तो कहीं ना कहीं अपने डर में हम ये बोलने लग गए हैं कि आइसोलेट होके रहो, घर से मत निकलो। फिजिकल हेल्थ पे इतना फोकस हो गया कि हम मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ को वो कहीं भूल ही गए हैं, उनकी तरफ से एम्पैथी नहीं फील कर पा रहे क्योंकि हमारा डर इतना ज्यादा हो गया है। पर आप पहले की बात सोच पूछ रहे हैं, तो उससे ये है कि डर लगना कि कुछ गलत ना हो जाए, इतना ज्यादा प्रेशर अपने पे क्रिएट कर लिया है। जॉब पे जैसे कोई एक बॉस है, उसको ये लगता है कि काम टाइम पे हो जाए, उसमें शायद ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर दिया है कि तुम ठीक हो या नहीं हो। आई थिंक बात करने का तरीका ही यही हो गया है कि ठीक हो या नहीं, दवाई खाओ और काम खत्म करो। तो बहुत मैकेनिकल हो गई हैं हमारी लाइव्स पिछले कुछ सालों में, दशकों में, और कोविड ने अचानक से उसको हिला दिया हम सबको हाँ, बिल्कुल कि हिला दिया। लेकिन निहारिका जी, एक चीज और समझना चाहूंगी, अलग अलग परिस्थितियों में जरूरत होती होगी कि कभी हम सिंपैथी दिखाएं और कभी हम एम्पैथी दिखाएं किसी के प्रति। तो वो मुझे कैसे समझ में आएगा कि अभी इस इंसान को मेरी सिंपैथी की जरूरत है या एम्पैथी की? दोनों जरिए जो हैं वो कनेक्शन के हैं। सिंपैथी से भी जब हम किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं या एम्पैथी से भी कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि दूसरे को सपोर्ट दें, है ना? ये चाह रहे हैं, दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। वो कोई घर वाला हो या बाहर वाला हो, आपकी इंटेंशन जो है वो हेल्प करने की है, दूसरे के भाव के साथ, दूसरे की सोच के साथ कनेक्ट करने की है। पर इसमें ये देखना है कि अगर हम एक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो एक तरफ होगा एम्पैथी, जो कि आपके रिश्तों को, जो आप चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन को अच्छा करेगी, उसको एक तरह से फ्रूटफुल बनाएगी, प्रोडक्टिव बनाएगी। और दूसरे तरफ है सिंपैथी, जो एक भावना आपके अंदर छोड़ देती है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये भावना छोड़ रही है कि मैं शायद ठीक नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपकी कोई फ्रेंड आके आपसे बोलती है कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस चल नहीं रहा। तो एक तरफ होता है, जब मैं सिंपैथी से बात करूंगी तो बोलोगी, ओ हे भगवान, तेरे साथ क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया, तेरे हस्बैंड ने तेरे को सिर्फ दुख दिया है और कुछ नहीं दिया, मैं तो तेरी कंडीशन देख के बहुत दुखी होती हूँ। ये तो सिंपैथी हो गया, वो फील भी कर रही है अपने फ्रेंड के लिए, बोल भी रही है। पर इसमें दूसरे को क्या महसूस हो रहा है? उसको कहीं ना महसूस हो रहा है कि मैं तो बहुत ही कंडीशन मेरी खत्म है, बहुत ही खराब है। खराब जी। तो अगर वो बुरा फील कर रही थी तो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही है। अगर उसको जी। अपनी अपनी सिचुएशन को लेके एक तरह से घबराहट हो रही थी, तो उसकी घबराहट शायद बढ़ गई है। वेरएस दूसरा तरीका हो सकता है एम्पैथी का, जिसमें आप कहो कि ये तो बहुत मुश्किल समय होगा तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरे साथ बैठ के बात करना चाहोगी? तो उसमें एक तरह से सपोर्ट फील हो रही है, एक तरह से ये तरीका मिल रहा है कि मैं अपने दिल की जो घबराहट है वो शायद बोल सकूं। तो जी है जी जी। दोनों तरीके, एक तरह से इंटेंशन तो सपोर्ट का है, पर एक में हम एक्सप्रेशन में उसको, चेंज हो गया। हाँ हाँ, उसमें हम कई, जैसा होता है ना, खराब कर दिया हमने, एक को हमने एक तरीके से ठीक कर दिया। तो निहारिका जी, चूंकि बातें दिल की में हमारा मेन फोकस जो होता है वो मेंटल हेल्थ होता है, तो अब अगर मैं मेंटल हेल्थ के एंगल से आपसे पूछूं कि एम्पैथी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस व्यक्ति के लिए भी जो एम्पैथी दिखाता है दूसरों के प्रति, और उस व्यक्ति के तरफ से भी जिसके प्रति एम्पैथी दिखाई जा रही है, कैसे हेल्प करती है एम्पैथी हमारी मेंटल हेल्थ को? बहुत ज्यादा। आई थिंक वो एक तरह से आपके हर रिश्ते का एक सार है, एक जोड़ है। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है उस जोड़ को स्वस्थ बनाने के उसमें।
जैसे आप देखिए कोविड के टाइम पे जब कितने केसेस ऐसे थे जो हॉस्पिटल में अकेले थे, बिल्कुल कोई फैमिली नहीं है, जी, कोई अपने लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है। उस समय एक नर्स का थोड़ा-सा रीअश्योरेंस देना, एक नर्स का थोड़ा-सा उस तरीके से हाथ पकड़ना या ये बोलना कि तुम ठीक होके चले जाओगे। कितने लोग ऐसे घर गए हैं स्टोरीज़ के साथ कि एक जी, वार्ड बॉय ने जिस तरह से हर रोज़ आके कुछ अच्छा किया या जिस प्यार से बात कर ली और उससे ही एकदम से सपोर्ट मिल गया, ऐसे लगा कि मैं ठीक हो जाऊँगी। उस जी, तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्पैथी। आपको एकदम से लगने लगता है कि हाँ, मैं एक स्ट्रेंथ सी मिल जाती है कि मैं ये शायद पार कर पाऊँगी। किसी और से बात कर कर ये लगता है कि इतना बुरा भी नहीं है, शायद मैं इसमें से बाहर हुँ, निकल पाऊँगी। तो उस निकल तरीके सकते का हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। और आप देखेंगे कि हर चीज़ जिस तरह से बनी है हम सबके अंदर ये योग्यता है कि हम एम्पैथी हुँ, दिखा सकें। इवन एनिमल्स हुँ, में है, अगर आप आपके पास एक पेट है, स्पेशली डॉग है, तो आपको पता लगेगा कि वो जी, कैसे आपके मूड्स को एकदम से पूरी तरह से समझ ले अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। हाँ, हुँ, और हुँ, उसका पेट का आके आपके गोद में सिर रखना या आपके पीछे-पीछे घूमना, वो इटसेल्फ एक तरह से कितनी एम्पैथी प्रोवाइड करता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, हुँ, मेरे साथ कोई है। कितने हुँ, लोगों ने कोविड के टाइम गार्डनिंग शुरू कर दी। एक एक सबको एक नीड सी महसूस होने लगी कि उनको प्रकृति से कनेक्ट चाहिए। क्योंकि हुँ, हुँ, वो जैसे कोई गार्डनिंग करता है वो कहते हैं कि मेरे पौधे मेरे से बात करते हैं। है ना? तो उस हुँ, तरीके का जो कनेक्ट है, वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोविड के नज़रिए से देखिए तो जब ज़ूम में सब घर में ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो किसी का बच्चा एकदम बीच में आ जाता है, तो सारे हँसने लग जी, जाते हैं। तो उस तरीके हाँ, का एक कनेक्ट भी डेवलप हो गया है, जहाँ ऑफ़िस में बहुत ऑफ़िशियल था, शायद पता भी नहीं था हुँ, लोगों के घरों में कितने मेंबर्स रहते हैं। अब सब बात करते हैं कि अच्छा घर में सब कुछ ठीक हुँ, है या नहीं? आपके बच्चे का जी, नाम क्या है? पीछे बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही। तो एक जो सुपरफिशियल सी ज़िंदगी थी, उसमें थोड़ी-सी रियलिटी भी आ आई जाती है, है एम्पैथी के साथ, है हुँ, ना? दोनों की ही हाँ, मेंटल हेल्थ को फ़ायदा मिलता है। हाँ, हाँ। जो एम्पैथी दिखा रहा है या जो कर रहा है, उसको एक बड़ी सैटिस्फैक्शन सी मिलती है, बड़ा रिवॉर्डिंग होता है। अगर आपने किसी को एक तरह से सपोर्ट दिया और उस वो सपोर्टेड फ़ील करता है, तो बड़ा अच्छा-सा महसूस होता है। अपने अंदर एक बड़ा वो रिवॉर्ड टाइप फीलिंग आती है। अभी कोविड के दौरान क्योंकि आप ज़्यादा बात कर रही हैं इस समय की एक बहुत बड़ी कंसर्न रही है हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ। मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत डिस्कशन हो रहा है। हमारे बच्चों को किस तरह से हमारी एम्पैथी की ज़रूरत है, वो चाहे पेरेंट्स की हो या टीचर्स की, वो मैं चाहूँगी थोड़ा आप समझा दें? ये दौर बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि खेलने नहीं जा सकते बाहर, एक कमरे में बंद हैं, जो कि अगर देखा जाए तो नेचुरल नहीं है किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बड़े होना। फ्रेंड्स के बीच में बात नहीं करना सारा टाइम ज़ूम या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। तो उसमें आई थिंक पेरेंट्स जो एक बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं, वो ये है कि समझना कि मेरे बच्चे को आज अगर इरिटेटेड है, आज रेस्टलेस है, आज कहीं न कहीं उसका दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो वो टाइम निकाल के मैं बैठूँ और समझूँ कि उसके हो क्या रहा है उसके साथ। और क्या हुँ, ज़रिया है जो मैं ढूँढ सकती हूँ उसको इस तरीके की जो ज़िंदगी बन गई है, उसमें कहीं न कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करने की। क्योंकि हुँ, सिर्फ़ हुँ। ये बोल देना कि ओहो! तुम सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हो, तुम सारा टाइम बस सिर्फ़ टीवी स्क्रीन को देख रहे देखते हो। रहते हो। हुँ, हुँ, वो बोलना कहीं न कहीं शायद सही नहीं है। उसके लिए आई थिंक एक अल्टरनेटिव ढूँढना बहुत ज़रूरी है, कि हुँ, वो बच्चा जो ये महसूस कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्क्रीन देख रहा है और सही नहीं है, मैं और क्या कर हुँ, सकती हूँ? उसके साथ बैठकर हुँ, 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 समझूँ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूँ कि वो क्या चाहेगा इस समय, किस तरह हुँ, की हुँ। सपोर्ट चाहेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से वो बातचीत शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए मैं अपने अंदर झाँकती हूँ, देखती हूँ, अवेयरनेस की कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वैसी एम्पैथी नहीं है जैसी होनी चाहिए। अब उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, मेरा अपना स्ट्रगल या मेरा अपना फ्रस्ट्रेशन या पास्ट एक्सपीरियंसेस व्हाटएवर। लेकिन अगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि एम्पैथी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कैसे उसको मैं डेवलप कर सकती हूँ? क्या एम्पैथी, समानुभूति डेवलप की जा सकती है अपने अंदर? ऋचा जी बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं ये।
क्योंकि ये एक योग्यता है, एक स्किल है, तो थोड़ा-सा इसमें प्रैक्टिस करें, थोड़ा-सा जैसे आपने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया कि अगर मैं अवेयर होना चाहती हूँ, तो पहली शुरुआत वहाँ से है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ करना चाहूँ। तो प्रैक्टिस के साथ थोड़ा-सा एक्सपीरियंस के साथ ये हम सब इसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि डेवलप करना चाह रही हूँ, ज़रूरी ये है सोचना कि बोलने से ज़्यादा इसका आता है बिहेवियर में, है ना? कि मैं सोचूँ कि मैं कैसे इसको एक तरीके से अपने बिहेवियर में, अपने एक लाइफ़स्टाइल में इन्वॉल्व कर सकूँ। समझ में कैसे आए? जैसे अवेयरनेस आपने कहा, लेकिन कभी-कभी लोगों को समझ में ही नहीं आता कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है दूसरों के प्रति, और वो शायद उसको भी हाँ, जस्टिफाई करने की वजहें ढूँढ लेते हैं, बहाने हाँ। ढूँढ लेते हैं। तो हम मुझे कैसे समझ में आए कि मेरे अंदर एम्पैथी है या नहीं? अगर आपको ये लग रहा है कि आपके रिश्ते जो हैं उसकी जो एक तरह से ठीक नहीं बन रहे, उसमें एक कड़वाहट सी आ रही है, एक कुछ ऐसा फीलिंग है जहाँ लग रहा है कि मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं कर रहे खुल के, तो ये एक तरीके से जानने की, या ऑफिस में भी कि मेरे कोई कोलीग्स हैं या मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मेरे से बात करने में थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं। तो कहीं न कहीं शायद मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो दूसरों को वो स्पेस नहीं दे रहा, वो जिससे मेरे से वो बात कर पाएँ। तो हुँ, ये एक तरह से सिग्नल होता है, और इसको समझने का एक बड़ा आसान तरीका है कि मैंने क्या माहौल क्रिएट किया है अपने आस-पास। क्या मैं इस तरीके का हुँ, माहौल क्रिएट किया है कि कोई मेरे से बात नहीं करता, या कोई बात करने आता है तो मैं सुनने के बजाय बोलती ज़्यादा हूँ। जैसे हम बोलते हैं वो लेक्चर शुरू कर दिया बोलना, तो हुँ, क्या हुँ, मैं वो कर हुँ, रही हूँ? क्या मैं अपनी घबराहट में बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया है सुनने से? हुँ। तो वो एक तरीके से थोड़ी-सी ऐसे सी साइन्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। अगर मैं परेशान हूँ या मेरे आस-पास कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, मुझे कैसे समझ में आए कि इनमें से कौन ऐसा है जो एम्पैथेटिक है? तो एक अच्छे एम्पैथी वाले पर्सन की या एम्पैथेटिक पर्सन की पहचान जो तुरंत देखकर ही समझ में आ जाए कि हाँ, ये व्यक्ति समानुभूति रखता होगा। ये वाली जो बात आपने बोली ना, वो हम सब फ़ील कर जाते हैं। अगर आप अपने बचपन में भी देखेंगे तो एक वो स्कूल में टीचर होता है, वो एक टीचर जो हमेशा हमारे साथ हमको याद रहती हैं, जिन्होंने शायद हमारे घबराहट में, जब हम बहुत डरे हुए थे कि होमवर्क नहीं किया या शायद पेपर ठीक नहीं हुआ, आके सिर्फ़ एक हाथ रखा होगा कंधे पे, या मुस्कुरा के बोला होगा, "फ़िक्र मत करो।" तो वो जो एक फीलिंग है जिससे एकदम से हमारी घबराहट चली जाती है, या वो किसी के कुछ बिना कहे कुछ ऐसे जेस्चर से हमको एकदम से ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। वो एकदम हर इंसान पहचान लेता है। उसका हुँ, कई बार जैसे होता है कि इसके लिए बोलना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हुँ, कुछ ऐसे शब्द नहीं हैं जो स्पेशल हैं कि हमने बोलना है। वो हमारे व्यवहार से पता लग जाता है। तो आपका कोई ऐसा एक दोस्त जो आपकी बात आगे नहीं किसी को बताएगा, आपको पूरा यकीनन नहीं बताएगा, आपको जज नहीं करेगा, कि आप कोई भी बात कर सकती हैं, हुँ, आपको पता है कि ये मुझे जज नहीं करेगा। तो ये जो है, ये सारे साइन्स हैं हुँ। कि ये इंसान शायद एम्पैथेटिक है, मेरी बात समझेगा और शायद मेरी मदद कर पाए। बहुत-बहुत शुक्रिया निहारिका जी, एम्पैथी शब्द के हमें सही मायने बताने के लिए, और कैसे हम पहचानें कि हमारे आस-पास कौन एम्पैथी रखने वाला व्यक्ति है और कैसे हम खुद वो व्यक्ति बने जो सबके प्रति समानुभूति रख पाए। बहुत ही खूबसूरत शब्द या आज आपने हमें दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋचा।